81 से पूछेगा तो वही बताएगा। इनकम टैक्स कौन भरता है? है? 1.5 लाख तो मिलता होगा आप लोगों को। हाँ, तो सैलरी में तो टैक्स नहीं है। टैक्स कैसे नहीं लगेगा? 1.5 लाख रुपया मिलेगा महीने का तो। वो टैक्स तो ये हम लोग भी नहीं पता है भैया। नौकरी करने वाला एक बार परीक्षा देता है। पहले सुनिए, आप जवाब जब मांग रहे हैं तो सुनिए, आपका हमारी बात सुनिए। तो देते हैं हम लोग, लेकिन उसको विधानसभा बाद में रिम्बर्स रिपोर्ट मिलता है वो उसको क्या फॉर्म 16 एक चीज मुझे ये समझना है, तो सब मालूम है। बाबूलाल मरांडी का इनकम टैक्स भरते हैं आप, हेमंत सोरेन का भी इनकम टैक्स भरते हैं आप, और तो और सुदेश महतो का भी इनकम टैक्स भरते हैं आप। अगले 3 मिनट तक इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जिनको आप अपने वोट की बदौलत भेजते हैं विधानसभा ताकि वो आपका काम कर सके, आपकी आवाज बन सके, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि इन नेताओं का इनकम टैक्स भी आपके पॉकेट से जाता है। यकीन नहीं हो रहा है तो रुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए, सब पता चल जाएगा। देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों को सिर्फ वेतन ही नहीं, इस वेतन पर बनने वाले आयकर भी सरकारी खजाने से चुकाया जा रहा है। झारखंड भी 7 राज्यों में से एक है। जिन विधायकों को आप करोड़पति मानते हैं, अरबपति मानते हैं, यकीन मानिए उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए तो जब उनके इनकम टैक्स भरने की बारी आती है तो आपके पॉकेट से सरकार उस इनकम टैक्स को भरता है। आगे आप देखिए, जब यही सवाल समाचार वाला ने विधायकों से पूछा तो जवाब किस तरह का मिला। सैलरी मिलता है ना? सैलरी सभी विधायक का जो प्रावधान है, हमें को क्या मिलता है? सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। सबसे को मिलता अभी है। जैसे पूछे मनीष जी से पूछे, केदार हाजरा जी से पूछे, बिरन जी से। 81 से पूछेगा तो वही बताएगा। इनकम टैक्स कौन भरता है? है? उस सैलरी पे इनकम टैक्स कौन देता है? हम लोग देते हैं। नहीं वो घूम के नहीं आता, घूम के अकाउंट में नहीं आता है ना, हमको तो चेक नहीं किए हैं, नहीं चेक मिलता है। तो पहली बार जिंदगी में तो 7 बार चुनाव लड़े, उसके बाद पहली बार जीत के आए तो देखे हुए काका मिलता सीख रहे हैं। टैक्स जो है ना सरकार देती है आप लोगों का, विधायक लोगों का सैलरी पे। हाँ। अच्छा, आप तो इतना जमीन से जुड़े हुए नेता, ऐसा होना चाहिए। अभी जनता का पैसा से नेता लोग, विधायक लोग का टैक्स करता है। आपको नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे। देखिए बात यह है ना कि एक संविधान के अंतर्गत ऐसा चीज बना हुआ है, ये सब चीज कि उसको कैसे कहेंगे कि अब जैसे बिल्डिंग बनी हुई है तो कहीं बल्ब की जरूरत है, कहीं तार का भी जरूरत है, कहीं घंटी की भी जरूरत है, पिलर भी खड़ा। अगर ये सब चीज नहीं होता तो बिल्डिंग वहाँ कहाँ से होता है? उसी तरह से नियम कानून बनाया कि नौकर को कितना देना है, चाकर को कितना देना है, उससे बड़ा अफसर है उसको कितना देना है, जनप्रतिनिधि, ये बना हुआ संविधान में, उसी के तहत सबको मिलता है। थोड़ा सवाल सर 1-2 पूछ लेते हैं आपसे भी पूछ रहे हैं, सबसे भी पूछेंगे। जी मुझे बताइए कि जो विधायकों का वेतन होता है उस पे इनकम टैक्स कौन भरता है? इनकम टैक्स सैलरी में कटता है। सैलरी में मतलब सरकार तो देती है। सरकार में जो वेतन उतन भुगतान होता है ना, प्रत्येक महीना उससे भी टैक्स कटता है। विधायक का अपना जो अकाउंट परमानेंट है वो अपना अलग से करते हैं। आप इंडिविजुअल नहीं, जो सैलरी अकाउंट है आपका, सैलरी जो आता है, मान लीजिए 60,000 है, सब मिला जुला के 1.5 लाख के आसपास में आता है, तो उस पर टैक्स तो लगता होगा ना। तो वो टैक्स कौन देता है? जब आप भरते हैं तो कौन देता है? वो टैक्स तो ये हम लोग भी नहीं पता है भैया। आप बताइए मनीष। देखिए, टैक्स तो देते हैं हम लोग, लेकिन उसको विधानसभा बाद में रिम्बर्स करती है। हाँ, ये मतलब क्या है कि विधायकों को एक तरीके से टैक्स जो है देना नहीं पड़ता, इसको ऐसे कह सकते हैं? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते इसको। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पैकेज है, हाँ, जिसके तहत में ये किया जाता है। एक पैकेज है, मतलब आप तो 7 राज्य, पूरे देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ ये अभी व्यवस्था लागू है, कई बाकी के राज्यों में ये खत्म कर दिया गया है। आपके हिसाब से लगता है कि ऐसा चलना चाहिए? नहीं, देखिए ये क्या है, ये विधानसभा में हम लोग के आने के पहले की ये परंपरा है। अगर आपने प्रश्न किया है तो हम बोलेंगे कि जो अच्छा लगता है, जो राज्य हित में हो, जो सभी देश भर में सब जगह चल रहा हो, वैसा होना चाहिए। सबको इनकम टैक्स लगता है, हमको भी लगना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जो विधायक लोग का जो सैलरी आता है उस पर टैक्स, इनकम टैक्स कौन भरता है? ये बीजेपी से भी पूछे, कांग्रेस से भी पूछे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी पूछ रहे हैं। उसका जो टैक्स होता है इनकम टैक्स सैलरी पे, वो कौन भरता है? 1.5 लाख तो मिलता होगा आप लोगों को। हाँ, तो सैलरी में तो टैक्स नहीं है। टैक्स कैसे नहीं लगेगा? 1.5 लाख रुपया मिलेगा महीने का तो टैक्स तो लगेगा ना। टैक्स तो सब पे अप्लाई होता हाँ, है। तो टैक्स हम लोग भरेंगे। आप नहीं भरते हैं, सरकार भरता है, आपको मालूम नहीं है। तो
आपको क्या लगता है मोहंती जी, ऐसा होना चाहिए? क्या? टैक्स जो है जनता के पैसे से नहीं, विधायकों तो का जाना चाहिए। मान लीजिए कि विधायक को जो देता है वो तो सारा चीज तो हम लोग जनता के पीछे ही लगाते हैं। तो जनता के पीछे लगाते हैं तो हम लोग जनता का ही प्रतिनिधि है, जनता का ही सेवक है। सर आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए। दादा आपको तो सब मालूम है तो फिर आप नहीं एक चीज मुझे ये समझना है। तो सब मालूम है। नहीं, सरकार नहीं, हम लोग को सैलरी से कट जाता है, हम लोग का सैलरी से कटता है। आपको पता नहीं, सरकार पेमेंट नहीं करती, हम लोग का सैलरी से कटता है। वो एक बार परीक्षा देता है, ये बार बार परीक्षा देता है। भाई नौकरी करने वाला एक बार परीक्षा देता है। पहले सुनिए, आप जब मांग रहे हैं तो सुनिए, आपका हमारी बात सुनिए। भाई नौकरी करने वाले एक बार परीक्षा दे दिया और हमें हर 5 वर्ष में परीक्षा देनी है। पेंशन है वो तो भारत सरकार से पूछिए काहे दे रही है। आपको जो सैलरी मिलता है, मैंने कई विधायकों से पूछा, उसका इनकम टैक्स कौन भरता है? जो सैलरी है इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल तो लोग खुद ही भरते हैं, लेकिन जो सैलरी मिलता है उसका कौन भरता है? देखिए, हमें तो जानकारी है कि वो जो हम लोग विशेषकर मैं जो यहाँ से रिपोर्ट मिलता है वो उसको क्या फॉर्म 16 उसके साथ एसोसिएट हम लोग का भरता है। जो इनकम टैक्स कटने के बाद यहाँ से जो काटा जाता है, कटने के बाद बचता है उसको फिर हम लोग जमा करते हैं। ये मोटा मोटी हमें जानकारी है। और उधर सिस्टम में सब कुछ एकदम पारदर्शी है।